स्वॉर्ड मास्टर ऑफ वॉल्ट क्राफ्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप लोगों को पहले ही कर दे रहा हूँ डिस्क्राइब, ताकि आप इस वीडियो को कर दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों का शुक्रिया। और अभी करते हैं वीडियो शुरू। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कि हमारा हीरो बोल रहा होता है, वैसे ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर इतना सारा अंधेरा क्यों है। फिर अगले सीन में हमें एक किताब दिखाई जाती है। असल में ये पहले का टाइम होता है हमारे हीरो की पहले की ज़िंदगी, और जो कि किताब होती है ये किताब मार्शल आर्ट की होती है। वो बच्चा हमारे हीरो को बोल रहा होता है, क्या तू इन चीज़ों पे यकीन करता है, मार्शल आर्ट पे, ये सिर्फ कॉमिक और मांगा में होता है, ये सब बिल्कुल नकली है। और फिर वो सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं हमारे हीरो को, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो उसको बोलते हैं ये तो बिल्कुल अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया पे, और उसके सिर पे किताबें फेंक के मारते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की हमारे हीरो के ऊपर रोज फेंक के मार रही होती है और उसको बोलती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम ये एक दो रोज दे के मुझे प्रपोज कर दोगे? पहले तो अपनी आपकी हालत देखो और फिर मुझे देखो। वो तो मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी, जो शर्त में हार गई, इसीलिए मुझे तुम्हारे आसपास भटकना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारे पास भटकूं भी नहीं। वो लड़की हमारे हीरो की बहुत ज़्यादा यहाँ पर झंड करती है। उस लड़की की ये सारी बातें सुन के हमारा हीरो सोचने लग जाता है, अच्छा उसने शर्त लगाई थी अपने दोस्तों के साथ और वो शर्त हारी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था इस सब के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। और फिर अगले सीन में हमारा हीरो एक कैफ़े के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि गेम खेल रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे फ्रेंड तो मुझे कोई बनाना नहीं चाहता, और अगर ये जो ऑनलाइन मेरे फ्रेंड हैं ये मुझे देख लेंगे तो ये भी मुझे अनफ्रेंड कर देंगे। वो ऐसा सोच रहा होता है अपने बारे में उस कैफ़े के अंदर बैठ के। और वहीं पर दो लोग बैठे होते हैं उसके पीछे। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वही तो लड़का है ना जो हमेशा साइबर कैफे में बैठा रहता है और गेम खेलता रहता है। मैंने इसके बारे में ये सुना है, ये एक महीने से यहीं पर है और ये लेजेंड समझते हैं लोग इसको, लेकिन ये किसी भी तरीके का लेजेंड वेजेंड नहीं है। ये सिर्फ एक लूज़र है जो कि इस कैफ़े के अंदर छुपने के लिए आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं हमारे हीरो के बारे में। और फिर अगले सीन में हमारा हीरो दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी ज़िंदगी तो एक कुत्ते से भी ज़्यादा बुरी है, काश ये सब आज तक जो कुछ हुआ मेरे साथ हो ही ना होता, ये सिर्फ एक सपना होता। हमारा हीरो ऐसा सोचता है और तभी हमें आवाज़ आती है, अरे आलसी उठ जाओ, उठते क्यों नहीं है आलसी। ये हमारा हीरो आवाज़ सुनता है, तभी वो उसको बोलता है, कौन हो तुम वैसे। और तभी वो बोलती है, अगर तुम उठे नहीं अभी के अभी तो मैं तुम्हें यहीं पर पीटने लगूंगी। उसकी ये बात सुनकर हमारे हीरो की खुलती आँख, माँ की आँख, सामने तो खड़ी है वेयर। अच्छा। आई मीन इस लड़की का नाम वेयर है, तो इसका नाम मुझे लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। और फिर अगले सीन में हमारा हीरो वेयर का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और बिल्कुल एक रोमांटिक सीन बन जाता है। और फिर वेयर उससे दूर हो जाती है और उसको शर्माते हुए बोलती है, वैसे तुम ये क्या कर रहे थे। तभी हमारा हीरो बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं एक सपना देख रहा था जिसकी वजह से मैं अचानक से घबरा गया था। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है हमारे हीरो का नाम लियू फिंग है। और फिर तभी उन दोनों के नीचे से एक आवाज़ आती है, लियू फिंग जल्दी से नीचे आ, तुम्हें कुछ काम भी करना है। तभी बेर उसको जल्दी से नीचे ले जाने के लिए कर रही होती है, बोलती जल्दी नीचे चलो वरना ग्रैंड पर गुस्सा करने लगेंगे, और वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं तो तुम जल्दी से पहन लेना। बेर ऐसा बोल रही होती है लूफिन को। लूफिन उसकी ये बात सुनकर उसको अजीब सी नज़र बना के बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं ज़रूर पहन लूँगा। और फिर अगले सीन में हमारा मेन हीरो, जिसका नाम लूफियान है, वो बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर आए हुए आधा महीना हो गया, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है, मैं साइबर कैफे में बैठ के सिर्फ पहले गेम खेलता रहता था। यहाँ पर आने से पहले सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ कर सिर्फ गेम खेलता रहता था, और वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने दूसरी दुनिया में ट्रैवल किया है। और जैसे ही मैं इस दुनिया में आया वैसे ही मेरे ऊपर कुछ बीस्ट ने हमला कर दिया। इस सब के बीच अच्छा तो ये हुआ मुझे ग्रैंडफा और बेर मिल गई, इन दोनों ने मुझे बचा लिया, और मैं अब इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ और इनके साथ काम करता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है मिडनाइट के अंदर जो भी शख्स अपना मैजिक बनाता है, तो जो कि कल्टीवेशन होती है, वो यहाँ पर 11 टायर में बटी हुई है, जिसमें से एक टायर का नाम है ग्रैंड मास्टर, जो कि 9 टायर पे मिलता है, और वहीं दूसरे टायर का नाम है सैंड, जो कि हमें 10 टायर पे मिलता है, और जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टायर है उसका नाम है विने लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वैसे लेजेंड तो ऐसा बोलते हैं इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट टायर है जिन पे अभी तक तो कोई पहुंच नहीं पाया है, मतलब इससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। और वैसे ज़्यादातर लोग तो 3rd या फिर 4th टायर मैन होते हैं, लेकिन ग्रैंडफा है जो कि 5 टायर मैन है, वो काफ़ी अच्छे स्वॉर्ड मैन है। और अगर ग्रैंडफा को छोड़ के मैं बेयर की बात करूँ, एक सेंट डिसीबल है जो कि लैंड डी के अंदर आती है, जो एक प्रेसिडेंट है 1 ऑफ 4 मैन अकेडमी का। और वैसे सेंट डिसिपल लोग वो होते हैं जिनके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं,
और वैसे इन लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है जो कि सैंड रैली में घुस सके 40 साल के अंदर, और हमारी बेर उन्हीं लोगों में से एक है। और यहीं पर हमें बेर के बारे में सारी बातें बता दी जाती हैं। और फिर हमें फिंग का सीन दिखाया जाता है। फिंग बोल रहा होता है, मुझे यकीन था इंटरनेट मार्शल आर्ट पे। मैंने इस पे अपने बचपन ही पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी। जबकि मैं छोटा था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन फिर भी खास कुछ नहीं हुआ। और मैंने कल्टीवेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और हैरानी तो मुझे इस बात की है, ये सब इस दुनिया में काम करता है, मेरा कल्टीवेशन जो मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। और मुझे शुरू से लगता था इंटरनेट मार्शल आर्ट में ज़रूर बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को लगता था ये सिर्फ एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे जो मार्शल आर्ट मुझे आता है उसका पावर इस दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं यहाँ पर क्या कल्टीवेट कर पाऊँगा, और वैसे भी उस दुनिया में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ये वाली दुनिया सही है। यहाँ पर मेरे लिए एक होप है, एक उम्मीद है नई, जो कि कर सकता हूँ। फिंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वेर आ जाती है। वेर उसको बोलती है, तुम क्या यहाँ पर अपना आलस करना कम करोगे और ये जल्द से जल्द कपड़े पहन लो। और तभी फिंग वो वेर के कपड़े पहन लेता है। वेर उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वेर फिंग को बोलती है, मुझे ये पता ही था ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम बिल्कुल एक मर्सिडी की तरह लग रहे हो। असल में मर्सिला वो होता है जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी पीट सकता है। वेर की ये बात सुनकर फिंग वेर को बोलता है, वैसे तुम ये मेरी तारीफ ही कर रही हो या फिर मेरी बुराई। और फिर अगले सीन में फिंग का एक बटन खुला हुआ होता है। तभी वेर उसको बोलती है, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें तो ये बांधना भी नहीं आता, लाओ इसको मैं ठीक कर देती हूँ। और वेर वो ठीक करने लग जाती है। और हमारा फिंग मन में सोच रहा होता है, वेर सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करती है। इस तरीके से बात मुझसे ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं की है। और फिर अगले सीन में हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है, वेर मेरी बोतल ख़त्म हो गई है, प्लीज़ तुम मुझे दूसरी बोतल दोगी। और वहीं पर दूसरा बंदा बोलता है, वेयर वैसे मेरी बियर कहाँ है। दूसरा बंदा भी बोलता है, मुझे जल्द से जल्द दो, मतलब बियर सीडल। फिर वेयर उन सारे लोगों को बोलती है, बस 1 मिनट रुको, अभी लेके आ रही हूँ। तभी फिंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मग्गे रखा होता है एक डोल के अंदर, मतलब एक बाल्टी के अंदर, जिसमें से एक मग्गा गिर रहा होता है ज़्यादा मग्गे होने की वजह से। तभी वहाँ पर अचानक से वेयर आ जाती है। वेर उस गिलास को पकड़ के बोलती है, वैसे तुम्हें इतने सारे गिलास एक साथ नहीं उठाना चाहिए, और अगर इसमें से एक भी गिलास टूट जाता तो। तभी फिंग उसकी ये बात सुन के बोलता है, हाँ वैसे मुझे पता है, लेकिन कस्टमर अभी कुछ ज़्यादा ही हैं और मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ग्रैंडपा मुझे पीटेंगे। और फिर अगले सीन में फिंग बार से बाहर आके बोलता है, आज का काम तो खत्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा खुश होके। बल्कि वेर वहाँ पर खड़ी होती है। तभी वेर उसके कान पे एक मारती है अपनी उंगली से, क्या तुम वैसे पागल हो, तुम्हें इतने सारे गिलास एक साथ नहीं उठाने चाहिए थे। अगर तुमसे सामान नहीं मिलते हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसे तुम्हें चोट भी लग सकती थी इस सब में। बेर की ये सारी बातें सुन के फिंग बेर को बोलता है, इतने सारे गिलास मैंने इसीलिए एक साथ उठाए थे कि मैं अपने आप को ट्रबल से बचा सकूं। फिंग की ये बातें सुनकर बेर शर्माते हुए बोलती है, वैसे तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ठीक हुए, लेकिन तुम अभी से ही लापरवाही करने लगे। वेर की ये बात सुनकर फिंग बेर को बोलता है, आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सॉरी यार। और फिर बेर फिंग को बोलती है, वैसे मेरा एक और सवाल है, तुमने मुझे उस टाइम क्यों बचाया था? उस टाइम तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे। और वैसे क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? और वेर ऐसा क्यों फिंग को पूछ रही है? जिन लोगों को नहीं मालूम तो एपिसोड 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके देख लो। और फिर फिंग बेर को उसके सवाल का जवाब देता है। वो बेर को बोलता है, वैसे मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितनी कि तुम्हारी ज़िंदगी की अहमियत है। और वैसे ये इसलिए है, ना ही तो मेरे कोई रिश्तेदार हैं और ना ही तो मेरे दोस्त, और अगर मैं मर भी गया तो किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिंग ये सारी बातें वीर को बोल रहा होता है। तभी वीर फिंग को बोलती है, तुम वैसे ऐसी बातें मत करो, ये मत सोचो तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और मैं तुम्हारी आज से फैमिली हूँ। वीर फिंग को ऐसा बोलती है थोड़ा शर्माते हुए, और फिंग अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या कहा इसने, वेयर मेरी फैमिली, क्या वैसे मैं इस फैमिली का पार्ट बन सकता हूँ, एक हिस्सा बन सकता हूँ? ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिंग ऐसा अपने मन में सोचने लग जाता है, और फिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर मुस्कुरा के हाँ बोल देता है। उन दोनों में ये प्यारी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग दूरी से वेर और फिंग को आवाज़ मार रहे होते हैं। तभी उसमें से एक बंदा सामने आके बोलता है, वैसे ये कौन है, और इसको बोलो ये मेरी फियांसी से दूर रहे। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद फिंग के तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं, बिल्कुल एक उसको झटका लगता है बहुत बड़ा। और फिर तभी फिंग बेर के पास जाके बेर को पूछता है, वैसे क्या तुम इसकी फियांसी हो? फिर बेर उसको बोलती है नहीं। और फिर तभी बेर फिंग को बोलती है, तुम पीछे हट जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। तभी वो लड़का बेर को बोलता है, वैसे ये क्या तुम्हारी शॉप में काम करता है? और तुम भूलो मत, तुम एक सेंट डिसिबल हो जो कि लैंड बी में चूज किया गया है।
द प्रेसिडेंट ऑफ लैंगजिंग एकेडमी। और इसीलिए तुम्हें इन लो क्लास लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये तुम्हारे स्टेटस के साथ अच्छे नहीं लगते हैं। उस बंदे की ये सारी बातें सुनकर वेयर उसको बोलती है, ये कोई लो क्लास से नहीं है और वैसे ये मेरा फैमिली गेस्ट है और वैसे तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। नो, मैं तुमसे एक और बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी कभी भी फियांसी नहीं बनूंगी। वेर की ये बात सुन के नो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसको बोलता है, यंग मास्टर वैसे आप भूलिए मत यंग मास्टर ने क्या कहा था। वो बॉडीगार्ड नो को ऐसा बोल रहा होता है। तभी नो वेर को बोलता है, वेर बस मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि इसके जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ स्कैम किया तो, और इसके अलावा तुम फायदे में रहोगी अगर मेरे साथ अच्छे से बात करोगी और मेरा जो मैरिज प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लोगी। और वैसे भी तुम ये बात तो जानती होगी, मेरे फादर इस सिटी के मेयर हैं। ये बात सुनकर फैंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या कहा इसने, इसके फादर मेयर हैं। तभी वेर फिंग को बोलती, इसकी बातों पर ध्यान मत दो और आओ यहाँ से अपना लुक चलें। और फिर नो वेर को बोलता है, वैसे तुम भूलना मत अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें मेरे फादर का सपोर्ट तो मिलेगा ही और उसके साथ ही तुम्हें फंड भी मिलेगा जिससे कि एकेडमी में तुम और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी, स्टडी कर पाओगी अपनी। क्योंकि लैंगजिंग एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा रॉयल लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं और उन लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा है और तुम एक लो क्लास हो। और वैसे भी मुझे पता है ये तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दूसरे बंदे के सामने लो क्लास दिखो, है ना। नो ये सारी बातें वेर को बोल रहा होता है। तभी फिंग नो को बोलता है, तुम तो सच में यार काफ़ी ज़्यादा घटिया आदमी हो, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुम इससे शादी करने के लिए अपना फैमिली बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो, तुम इसे ह्यूमिलेट कर रहे हो। फिंग की ये बात सुनकर नो के बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है। तभी वो बोलता है, यंग मास्टर आपने बहुत बात कर ली, अभी आप मुझे इससे डील करने दीजिए। तभी नो उसको बोलता है, ठीक है, और लेकिन तुम उसे जल्दी मत मानना ताकि लोगों को पता चल जाए जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका क्या हाल होगा। नो ऐसा बोल रहा होता है अपने बॉडीगार्ड को। और फिर वो सारे बॉडीगार्ड फिंग के ऊपर हमला करते हैं। तभी फिंग बेर का हाथ पकड़ता है और अपना स्पेशल मार्शल आर्ट यूज़ करता है और वो अपना मार्शल आर्ट यूज़ करते हुए उन लोगों को बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम लोग मुझसे फाइट कर सकते हो। और वैसे एक ऐसा यंग मास्टर जो कि लोगों को बुली करता है, उनको परेशान करता है और अपने साथ 3-4 चमचे रखता है। और वैसे ही मुझे ये सब देख के हंसी आती है। वैसे क्या तू अपने दम पे कुछ कर सकता है, तू सिर्फ एक परवट के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिंग की ये बात सुनकर नो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और वो फिंग को बोलता है, चलो मैं तुम्हें वहीं पर आके जान से मार दूंगा, मैंने सही कहा ना। और फिर नो फिंग की तरफ काफ़ी स्पीड के साथ हमला करता है और तभी फिंग उसके हमले को डॉच करता है और उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। तभी फिंग नो को बोलता है, क्या हुआ, बच्चे को चोट लग गई। ये बात सुनकर नो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो और भी ज़्यादा स्पीड फिंग के ऊपर हमले करने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। फिंग नू को बोलता है, अगर तुम्हें इतने अच्छे तरीके से तलवार चलाना आता है लेकिन तुम फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर फिंग उसे पीटना स्टार्ट कर देता है, एक मुक्का मार के उसे साइड में फेंक देता है और वो सारे बॉडीगार्ड को पीट देता है। तभी फिंग बोलता है, सच में मेरे फिंग तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए, काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई। वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है अपने फिंग के बारे में। और फिर फिंग बोलता है, मुझे लगता है मेरी पावर मार्शल आर्ट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अब ये यूज़लेस नहीं रहा। और वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ये मेरी इंटरनेट एनर्जी है जो कि मैंने मेंशन की थी अपने मार्शल आर्ट में। अगर ऐसा है तो फिर मेरा कल्टीवेशन शुरू हो गया, जैसा कि मैंने सोचा था मैं हैंड टू हैंड कमबैक कर सकता हूँ सामने वाले बंदे से। लेकिन वैसे अभी तक मुझे नहीं पता मैं अभी कौन से टायर पे हूँ इस दुनिया में। और फिर वेयर फिंग के पास आके बोलती, वैसे ये इतना ही बुरा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल भी हो गए। फिंग बोलता है, वैसे मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। वैसे इस नो के फादर हैं जो कि मेयर हैं, वो हमारे पास हमसे रिबन लेने तो नहीं आएंगे ना। तभी मेयर बोलती, आने दो, आते हैं अगर। और वैसे भी वो ही लोग गलत थे और अगर मेयर ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो मैं ये सारी बातें प्रोफेसर लैंडी को बता दूंगी। और फिर फिंग बोलता है, वैसे ये भी सही है, चलो वैसे तुम इस सब के बारे में भूल जाओ। अगर ग्रैंडपा ने बार के बाहर आके देख लिया यहाँ पर इतने सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिंग ऐसा वीर को बोल रहा होता है, बल्कि वीर अपने मन में सोच रही होती है, वैसे ना ही तो इसके पास ज़्यादा पावर है, ना ही किसी भी तरीके का मैजिक, ना ही ये इतना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ रहूंगी। और वैसे भी अभी जो फैंग ने जिस सोल्जर से लड़ाई की थी वो 4th टायर का बंदा था और वो तो कल्टीवेशन भी नहीं थी, लेकिन इसने जो टेक्निक यूज़ की वो तो बिल्कुल टेलीपोर्टेशन की जैसी थी। और वैसे आखिर तुम हो कौन। चलो छोड़ो इस बात को, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में ये सारी बातें वेयर अपने मन में सोच रही होती है। फिर अगले सीन में वेयर फिंग को बोलती है,
चलो मार्केट प्लेस पे चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर कई सारी नई चीज़ें आई हैं। बेर की ये बात सुनकर फिंग बोलता है हाँ, और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। और जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। और जल्दी मिलूँगा मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। और आप सारे अपना ध्यान रखना, बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।